वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो देखने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी क्योंकि ये कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि एक ऐसी जंग है जो अभी शुरू हुई है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक शख्स जिसके नाम से पूरा का पूरा मैक्सिको हिल जाता था, कांपता था। अरबों डॉलर्स का ड्रग एम्पायर है उसका। हजारों कत्ल उसने किए हुए। पुलिस, फौज, हत्ता की हुकूमत भी उसके सामने बेबस थी। वो इतना बड़ा माफिया था कि कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसको कोई इस तरह से दबोच लेगा। उसके नाम से लोग कांपते थे, उसके नाम से लोग डरते थे। उसका नाम था अल मंचू। मेक्सिको का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन शख्स और खतरनाक ड्रग लॉर्ड। और फिर एक दिन पुलिस ने दावा किया कि हमने उसको कत्ल कर दिया, हमने उसको मार दिया है। यानी कि जिस पर पुलिस उंगली भी ना लगा सकी, जिसको आप देख भी नहीं सकते थे, जिसकी आंखों में आंखें डालकर आप बात नहीं कर सकते थे, एकदम से दावा आता है कि हमने उसको कत्ल कर दिया। एनकाउंटर में उसको, जो कि इतना बड़ा माफिया डॉन था, उसको हलाक कर दिया गया। अब क्या ड्रग की जंग खत्म हो चुकी है? मगर सवाल ये है कि क्या वाकई अल मंचू मर चुका है या ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इस सदी की सबसे बड़ी साजिश जो बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया के सामने रखी गई। क्या वो अब भी जिंदा है? क्या वो अब भी अपना एम्पायर चला रहा है या सिर्फ मैक्सिकन हुकूमत एक ड्रामेबाजियां कर रही है दुनिया को बताने के लिए कि हमने इतने बड़े डॉन को कत्ल कर दिया? क्योंकि जब भी कोई बड़ा ड्रग लॉर्ड मरता है उसके बाद भी ड्रग की सप्लाई रुकती नहीं। उसका जानशीन यानी कि उसकी जगह को, उसकी सीट को लेने के लिए एक और किंग तैयार पहले से बैठा होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अल मंचू की गर्लफ्रेंड ने उसको ट्रेस किया, उसको धोखा दिया और मोहब्बत, प्यार, एतबार ने पकड़ के उसकी नैया डबो दी, उसको हिला के रख दिया। जिसको इतनी दुनिया ना पकड़ सकी, एक लड़की की मोहब्बत ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अल मंचू ने किस तरह से पुलिस को एक अहम तरीन राज बताया और वो राज क्या है जो मैक्सिकन पुलिस छुपा रही है। The Mexican army says it has killed the leader of the country's most powerful drug cartel. जिसका असल नाम निमिशियो ओसिगोआ कारवांतो था, मैक्सिको का एक नामे ज़माना ड्रग लॉर्ड बताया जाता है। वो इतना खौफनाक था कि लोग उसके नाम से डरा करते थे। वो जलासपुर न्यूट्रनेशन कार्टेल का सरगना था जो मैक्सिको का सबसे ताकतवर और जो पुरतशद्दुद ड्रग माफिया है उनमें उसका शुमार होता है। एक गरीब अतालवी नयाद ख़ानदान में ये पैदा होता है। इसने बड़ी कसम पुरसी अपनी ज़िंदगी में देखी होती है। गरीब घर में इसका जो है इसकी पैदाइश होती है। वालिदैन इसके गरीब होते हैं। इसके वालिद हजाम थे और वालदा जो है वो घरेलू खातून थी, बड़ी मासूम सी, अपने काम से काम रखने वाली। वो स्कूल में ज़्यादा पढ़ तो नहीं सका क्योंकि उसको स्कूल में पढ़ने का शौक़ ही नहीं था और छोटी उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। जवानी में वो न्यूयॉर्क के ख़तरनाक तरीन गैंग में शामिल हो गया। इस दौरान एक लड़ाई में उसके चेहरे पर चाकू के 3 गहरे जख्म आए, जिसके बाद उसे जो है कटा हुआ मुंह, कटा हुआ लक़ब दिया गया, कटे हुए चेहरे वाला। इसको ये ज़्यादा पसंद नहीं था लेकिन लोग उसको इसी नाम से मुखातिब करते थे। 1980 की दहाई में वो अमेरिका मुंतकिल हो जाता है जहां उसने ड्रग स्मगलिंग शुरू कर दी। वहां उसे गिरफ्तार किया जाता है। फिर वो सज़ा काटने के बाद 1997 में मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वापस आकर वो जो है एक इतने बड़े गैंग में शामिल होता है जो पूरे के पूरे मैक्सिको में बहुत ज़्यादा जो है मशहूर होता है, मिलेनियम कार्टेल। और फिर 2010 में ये CGNG की बुनियाद रखी जो उससे अलग हो जाता है और ये हमेशा से सोचता है कि मैं अपना नाम इतना बनाऊंगा कि लोग मेरा नाम सुनकर drरेंगे, मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। और उसने ऐसा ही किया। जो वो सोचता था वो करके दिखाता था। अल मंचू ने CJNG नामी तंजीम को जो आलमी सतह पर जो है एक नाम दिया, उसकी पहचान बनाई, ड्रग ट्रैफिकिंग तंजीम में तब्दील कर दिया। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये हेरोइन, कोकेन और जो ख़ास तौर पर ख़ास किस्म का मनशियात था जो उस वक्त नौजवान नस्ल को दिया जा रहा था, उसमें मुलव्वस थे। सबसे बड़े उसके डीलर तस्वुर करने शुरू हो गए थे। CJNG ने मैक्सिको में बड़ा तशद्दुद फैलाया और इसके बारे में कहा जाता है इसने पुलिस को, फौजियों को और शहरियों को इतना मारा, कत्ले आम
नाम में ये पेश हुआ करता था। एल मेंचो को मेक्सिको की तारीख का सबसे पुरतशद्दुद ड्रग लॉर्ड तस्वुर किया जाना शुरू हो गया। उसने कार्टेल को, वो जो तंजीम जिसमें उसने जो है उसको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, जदीद हथियारों, ड्रोन्स, हत्ता के जो आबदोज़ों से लैस किया। अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा और इसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया। इसकी फैमिली भी इस सारे के सारे मामले में मुलविस रही। इसकी जो बीवी है रोज़ा अंडा, उसको 2021 में गिरफ्तार भी किया जाता है, जबकि इसके बेटे और बेटी को भी गिरफ्तार किया गया। अब जो सबसे तकलीफ दे और मशहूर वाक़या है वो है 14 फरवरी 1929 को इसके गैंग ने अपने दुश्मन गैंग के 7 अफराद को कत्ल किया। ये वाक़या अमरीकी तारीख का सबसे मशहूर गैंग वॉर कत्ल में शुमार किया जाना शुरू हो गया। अगरचा बराह रास्त मौके पर वो मौजूद नहीं थे, लेकिन सब जानते हैं कि हुक्म इसी का था। इस वाक़े के बाद जो है कौमी सतह पर ये बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ। अब ये पकड़ा कैसे गया, ये बहुत मिस्टीरियस किस्म की कहानी है कि इसकी गर्लफ्रेंड किस तरह से इन्वॉल्व हुई। ये वैसे तो अपनी बीवी के साथ बड़ा लॉयल था, लेकिन इसने एक गर्लफ्रेंड रखी हुई थी जिसके इश्क में ये बहुत ज़्यादा पागल था। शख्स आज तक किसी की वजह से पकड़ा नहीं गया, उंगली तक नहीं कोई लगा पाया, वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से किस तरह से ट्रैप होता है। एल मेंचो की गिरफ्तारी और मौत की कहानी बड़ी ही सनसनीखेज है, जो बिल्कुल फिल्मी आपको नॉवल जैसी लगेगी। उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से ये कहानी शुरू होती है। मेक्सिको की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अमेरिका की मदद से इसका जो रोमांटिक पार्टनर था, उसका नाम है गोडोल्फो, उसकी निगरानी करना शुरू की। ये खातून एल मेंचो की बीवी की गिरफ्तारी के बाद इसके करीबी हलकों में शामिल होगी, बहुत इसके करीब हो गई थी। 20 फरवरी 2026 को एक शख्स ने इस खातून को जो है वो एक महफूज जगह पर एल मेंचो से मुलाकात के लिए बुलाने के लिए कहा। वो रात वहाँ पर रुकी और अगले दिन चली गई। मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस ने इस मुलाकात की बुनियाद पर एल मेंचो की जगह का पता लगाया। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उन्होंने मालूमात फराहम की। फरवरी 2026 इतवार का दिन था जब मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस ने जो टापालिया के करीब एक जंगलाती इलाका वहाँ पर छापा मारा, जहाँ एल मेंचो छुपा हुआ था। और ये उससे मुलाकात करने के बाद उस लड़की को, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, रोमांटिक पार्टनर, उसको पता था कि यहाँ पे छुपा हुआ है। ये ऑपरेशन एक सुबह सवेरे शुरू हुआ, जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुझे मेरी ही पार्टनर जो है वो धोखा देगी। एल मेंचो की सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक कैबिन में था। छापे के दौरान शदीद फायरिंग शुरू हुई। एल मेंचो ने भागने की कोशिश की और जंगल में छुप गया, लेकिन फोर्सेस ने इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में उन्होंने ऑपरेशन किया था, इसे ढूंढ लिया और झड़प में कार्टेल के 8 गनमैन मारे गए, जबकि एल मेंचो और उसकी जो 2 बॉडीगार्ड से शदीद जख्मी होते हैं। फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार किया और तिब्बी इमदाद के लिए मेक्सिको सिटी लेके जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही एल मेंचो की मौत हो गई। इसकी उम्र जो है जब उसकी मौत हुई तो 59 ईयर्स थी। कुछ ज़राए उसको कहते हैं कि 67 है, लेकिन ज़्यादातर बोलते हैं कि 59 के करीब थी। अब मैक्सिकन जो हुकाम और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एल मेंचो के करीबी साथी को इस तरह से ट्रैप किया और उसके बाद जो है इस तरह से ना सिर्फ ट्रैप हुई, बल्कि उसने जो है अपने आशिक को, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसको उसने कत्ल भी करवा दिया। लेकिन वो अफवाहों की तरदीद कर रही है। उसने तो यही कहना है कि नहीं, मेरा नाम शामिल किया जा रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि फिर लोग उसको पकड़ लेते, फिर जो है उसका नाम आता और कहीं ना कहीं उसको भी मार दिया जाता। अब इस ऑपरेशन के बाद जो CJNG है, इसने बड़ा शदीद रद्द अमल दिखाया। कार्टेल के अरकान ने जलास्को और उसके आसपास के इलाकों में फ़ौजियों पे बहुत ज़्यादा हमले किए, जिसमें 25 से ज़ायद फ़ौजी भी हलाक हुए, क्योंकि रिएक्शन तो आना था। ये वाक़या मेक्सिको में ड्रग वॉर की शिद्दत को जाहिर करता हुआ नजर आया। एल मेंचो की मौत को अमेरिका और मेक्सिको दोनों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो करार दिया, और क्योंकि जो CJNG है, इसकी जो स्मगलिंग और इसको ऊपर तक लेके जाने में किसी और का हाथ नहीं, मेंचो का हाथ था। अब कार्टेल की क़यादत इसके जानशीनों के हाथ में आ तो चुकी है, जो मज़ीद अब तशद्दुद का बाइस बन सकती है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि क्या सच में उसको कत्ल कर दिया गया है या उसको ज़ख्मी हालत में किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया गया है। उससे इन्होंने कुछ और लेना भी, और दुनिया के लिए इसने एल मेंचो को लोगों ने मार दिया है। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या इतना बड़ा ड्रग माफिया जिसने आज तक फौजियों को, पुलिस को, पूरी हुकूमत को नचाया, वो इतनी आसानी से मर सकता है? इसके पीछे भी एक राज है, और ये राज इसी स्टोरी के साथ ख़त्म हो गया है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज़ है। अल्लाह ने